भरम के इस नवे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का विषय स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग, इसकी परिभाषा से संबंधित है। क्योंकि मैंने कई वीडियोस में देखा जो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो जो स्पीड की परिभाषा करते हैं और वेलोसिटी की परिभाषा करते हैं और उसके बाद उसके जो एक्सप्लेनेशंस देते हैं, उसके अंदर में कुछ जगहों पर मुझे ये भ्रम दिखाई पड़ा है। तो इसलिए आज मैं ये लेकर के आ रहा हूँ। और स्पीड को जब हम लोग साधारणतः डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो डिस्टेंस बटा टाइम ऐसा ही लिखते हैं। स्पीड यानी डिस्टेंस बटा टाइम, डायरेक्शन का कोई उसमें बोलबाला नहीं है। आप किधर भी चलो, किधर भी मुड़ो, किधर भी जाओ, टोटल डिस्टेंस कितना चला, उसको आपने कितना समय लगा उससे भाग लगा दिया, उसको स्पीड कहते हैं। तो ये एक परिभाषा देखने में अक्सर आती है कि हम कहते हैं कि स्पीड यानी डिस्टेंस बटा टाइम। और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो बड़े शान से बताते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम देखना है। उसमें आप किसी भी रास्ते से चलो, इनिशियल पोजीशंस क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है, उसको सीधी रेखा से मिलाओ, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और उसको टाइम से भाग लगाओ तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। और वो जो सीधी रेखा की दिशा है, शुरुआती जो पोजीशन है अपने वहाँ से और जो आखिरी जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ तक की जो सीधी रेखा है और उसकी जो दिशा है, वही उस वेलोसिटी की दिशा भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब बातें हम बड़े जोरदार शब्दों में बताते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि डायरेक्शन का पूरा हिसाब आ जाता है, और बाय टाइम। और उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर हमने किसी एक जगह ए से और कहीं बी पे चले गए हम, और किसी रास्ते से गए, तो कितना हमने यहाँ पे दूरी तय की है, मेरा टोटल पेट्रोल कितना खर्च हुआ है यहाँ से यहाँ तक जाने में तो वो हमारी स्पीड को बताएगा कि कितने समय में हमने कितना डिस्टेंस चला। और अगर हमने इसको सीधी रेखा से मिला दिया और एक तीर का निशान लगा दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये कितने टाइम में हो गया, उससे भाग लगाएंगे तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। तो इस प्रकार का हम लोग बताया करते हैं। तो एक जो चीज़ जानने की है अपनी और बिल्कुल आत्मसात करने की है, वो है कि ये दोनों शब्द जो हैं स्पीड और वेलोसिटी, ये एक इंस्टेंट पर होते हैं, एक क्षण पर परिभाषित किए जाते हैं। हम पूछते हैं कि इस समय पर, इस समय में नहीं, इस समय पर क्या स्पीड है। और वो समय के साथ स्पीड बदल सकती है, समय के साथ वेलोसिटी बदल सकती है। हम हमेशा कहेंगे इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी है, उस टाइम पर उतनी वेलोसिटी है। जब हम पत्थर को गिराते हैं, गिरने देते हैं वर्टिकल लाइन में या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में, तो हम हमेशा पूछते हैं कि भाई टी टाइम पर क्या वेलोसिटी है। टी बराबर 0 टाइम पे मैंने इसको ड्रॉप किया था, तो टी टाइम पर क्या इसकी वेलोसिटी है या क्या इसकी स्पीड है। प्रोजेक्टाइल में अगर हम ले जाते हैं तो उसी तरह हम कहते हैं टी बराबर 0 पे इसको हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। तो ये जो यू स्पीड है वो टी बराबर 0 पर की स्पीड है। तो जब भी स्पीड की या वेलोसिटी की बात हम करते हैं तो वो एक इंस्टेंट पर होती है, एक क्षण पर होती है, एक खास समय पर होती है, एक समय अंतराल में नहीं होती है। एक टाइम इंटरवल के लिए स्पीड नहीं होती, एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी नहीं होती। वेलोसिटी और स्पीड हमेशा एक इंस्टेंट के लिए हुआ करती है। और ये जो परिभाषा है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चले उसको भाग लगा दो तो स्पीड, या कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ उसको आप भाग लगा लो तो वेलोसिटी, तो कितने टाइम का मतलब ही है।
या डिस्टेंस अगर हम चले हैं या डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई टाइम इंटरवल गुजरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक समय अंतराल गुजरा है और उस समय अंतराल में मैंने कितनी दूरी चला या मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम उसकी बात करेंगे जब हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड टाइम इंटरवल के लिए नहीं होते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, औसत वेग और औसत स्पीड अगर हमें बतानी हो तब वो एक टाइम इंटरवल में होता है। इस टाइम इंटरवल के अलग अलग क्षणों के ऊपर अलग अलग स्पीड हुआ करती थी, तो औसत क्या है? या इस टाइम इंटरवल के अलग अलग क्षणों पे अलग अलग वेलोसिटीज हुआ करती थी, तो उसका औसत क्या है? तो वो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, उस समय टाइम इंटरवल की बात आती है। हालांकि ये जो स्पीड और बहुत ज़्यादा उसको हमें रेखांकित करके बताना हो, डिस्टिंग्विश करके बताना हो, तो हम कहते हैं कि जो इट इज़ इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक वेग है, तात्कालिक चाल है। ये इंस्टेंटेनियस शब्द भी लगा देते हैं, लेकिन वो विशेषण हम नहीं जब लगाएं और केवल स्पीड कहें और केवल वेलोसिटी कहें, तो वो फिर औसत नहीं है। वो एक खास इंस्टेंट पर है जिसको एक लिमिट के हिसाब से वो जो समय अंतराल है वो उसका जब लिमिट ज़ीरो हो जाए उस समय में क्या उसका आना है, तो उससे ऐसे करके डिफाइन करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने की है, क्योंकि कैसे कैसे एनॉमलीज होती हैं। अब कुछ ऐसे वीडियोस हमें मिले जो बहुत ही उत्तम दर्जे की डिलीवरी, उत्तम दर्जे के उदाहरण, बहुत सुंदर वीडियो, बहुत आनंद आया। लेकिन उसमें उदाहरण कैसा दिया गया कि मैं एक स्थान से चलता हूँ और घूमने जाता हूँ कहीं पे, और फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल बंद मिलता है, वहाँ से वापस अपने घर चला आता हूँ मैं, या जहाँ से चला था वहीं पे मैं वापस चला आता हूँ। तो मेरी वेलोसिटी कितनी हुई? तो वेलोसिटी मेरी ज़ीरो हुई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। अब इसको अगर हम औसत वेलोसिटी भी कहें, अगर उसमें हम संशोधन करके ये भी कह दें कि भाई औसत वेलोसिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, औसत स्पीड हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो भी बड़ी समस्या है। देखिए, ये औसत शब्द की भावना परिलक्षित नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैंने साइकिल चलाई, अपने घर से मैं चला स्कूल तक, मैंने साइकिल चलाई और उसके बाद देखा कि स्कूल बंद है, वापस साइकिल चला के मैं अपने घर आ गया। तो अगर मैं कहूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, टाइम इंटरवल बराबर 20 मिनट, तो इसलिए मेरी औसत वेलोसिटी ज़ीरो, ऐसा भी अगर मैं कहूँ, इस परिभाषा को औसत वेग की परिभाषा मानते हुए मैं आगे बढ़ूँ, तो भी ये कितना हास्यास्पद सा लगता है। किसी भी क्षण मेरी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। जब मैं साइकिल चला रहा हूँ और साइकिल चला करके और स्कूल तक पहुँच रहा हूँ और स्कूल से वापस घर पे आ रहा हूँ, उस पूरे समय अंतराल में, उस पूरे टाइम इंटरवल में कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टेंट नहीं है जबकि मेरी वेलोसिटी और बहुत कम रही हो या ज़ीरो रही हो। अगर हमने एक सड़क पे भीड़ भाड़ नहीं है और आराम से मैं चल रहा हूँ, और अगर 5 मिनट के अंदर में मैं 1 किलोमीटर या 3 मिनट के अंदर में 1 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ, तो वो जो मेरी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हुई है। और औसत कर देते हैं उसका, तो कहते हैं कि ज़ीरो है। तो जो वस्तु कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही है, उनका औसत ज़ीरो परिभाषा के हिसाब से ठीक है, उसके डायरेक्शंस पलट रहे हैं, डायरेक्शंस उल्टे हो रहे हैं, तो इस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव ये सब करके ठीक है, लेकिन वो भावना नहीं निकल करके आ रही है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम फिज़िक्स के लोग हैं,
हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, लेकिन बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से हम करते हैं। हमारे शब्दों की परिभाषाएं जो हैं, शब्दों के जो मायने हैं, वो मायने रखते हैं, हमारे लिए मायने रखते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए मायने रखते हैं। तो हम इस चीज़ों को ठीक प्रकार से लें।